थार के रेगिस्तान में बसे एक छोटे से गांव में धर्मसी और गुलाबों का प्रेम बचपन से ही परवान चढ़ने लगा था। दोनों रेत के टीलों पर मिलते, साथ में सपने बुनते और प्रेम की कस्में खाते थे। लेकिन समाज की सख्त परंपराओं ने उनके प्रेम को कबूल करने से इनकार कर दिया। गुलाबों के परिवार ने उसकी शादी एक अमीर घराने में तय कर दी और वह भारी मन से हवेली की दहलीज लांघने को मजबूर हुई। धर्मसी अपने अधूरे प्रेम को लेकर अकेला रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों में खो गया। गुलाबों की आंखों में हमेशा उसकी तरफ झलकती रही। हवेली की ऊंची दीवारों में भी वह धर्मसी की यादों से दूर न हो सकी। एक दिन उसे धर्मसी की लिखी पुरानी चिट्ठी मिली और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव की चौपाल में लोग उनके प्रेम की बात फुसफुसाते, लेकिन कोई भी खुलकर उनके लिए खड़ा नहीं हुआ। गुलाबो अपनी साड़ी का पल्लू भींचकर रोती रही। उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंधेरी रात में वह अकेली रेगिस्तान की ओर चल पड़ी, अपने सच्चे प्रेम को खोजने। धर्मसी अब गांव से दूर एक कुटिया में था, कमजोर, बीमार और जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। गुलाबों ने उसके हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में प्रेम का वही पुराना उजाला देख वह फफकर रो पड़ी। धर्मसी का हाथ उसके हाथ में था, लेकिन उसकी आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी। गुलाबों ने कांपते हाथों से उसकी आंखें बंद की और रुंधे गले से कहा, धर्मसी, तुम हमें अकेलो छोड़ गए। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसकी आत्मा भी धर्मसी के साथ चल पड़ी थी। सुबह गांव वालों ने देखा कि गुलाबो शांत लेटी हुई थी, जैसे उसने धर्मसी के बिना जीने से इनकार कर दिया हो। रेत के टीलों पर 2 फूल रखे गए और लोग कहते हैं कि आज भी थार की हवाओं में उनकी प्रेम कहानी गूंजती है। जब कभी रात को रेगिस्तान में तेज हवा चलती है तो लगता है जैसे धर्मसी और गुलाबो एक दूसरे को पुकार रहे हों।